सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको ओम का नियम बता रहा हूँ छोटा सा कि ओम का नियम किसे कहते हैं। तो एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था ओम का नियम। और इतना कीमती समय होते हुए भी आप इंग्लिश का पेपर है आज आपका। आपको अग्रिम शुभकामनाएं मेरी, अच्छे से करना। और आप डेली रूटीन रखिए पढ़ने का, कोई सब सब्जेक्टों में। बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है 10 मिनट का, ताकि आपका समय ख़राब नहीं हो। बाकी आप चाय पीते पीते भी आप देख सकते हो इसको। तो आपको रहेगा कि साइंस क्या है ना। साइंस ऐसी चीज़ है, साइंस में इसको आपको डेली टच में रहना पड़ेगा तो ही आप इसको याद रख पाओगे। देखिए यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है ओम का नियम। 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को दिया था। अगर कोई पूछे तो जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया इन्होंने। मतलब किसी भी धातु में धारा प्रवाहित हो रही है, इस सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इसके संबंध को इन्होंने बताया। तो ये सारी चीज़ें ओम का नियम है। अब ओम के नियम की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध को इन्होंने बताया। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कोई भी परिपथ है, धातु के तार में दो सिरों के बीच विभवांतर यानी V से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। V किसके समानुपाती है विभवांतर? प्रवाहित धारा की, यानी धारा यानी I समानुपाती I, ये कह रहा है। ये याद रखना, V समानुपाती I होता है। और इसमें नियम क्या है कि तार का तापमान समान रहना चाहिए, ये भी याद रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये V समानुपाती I और क्या रहना चाहिए, ताप समान रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक लगा देंगे हम R, और इसका दूसरा सूत्र क्या बन जाएगा, दूसरा संबंध बन जाएगा V समानुपाती IR। क्योंकि यहाँ पर V बराबर I, V समानुपाती I था, समानुपाती स्थिरांक की जगह हमने R लगा दिया। R क्या है, नियतांक के समानुपाती स्थिरांक, ये जो बीच में चिन्ह है इसका, तो ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे R एक नियतांक के तार का प्रतिरोध बताता है। यहाँ पे जो हमने देखा था ना कि क्या क्या देखा था हमने कि V समानुपाती I, और हमने देखा V बराबर IR, और समानुपाती स्थिरांक है I। और उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध है, किसी चालक का वह गुण है ना जो तार का प्रतिरोध बताता है। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे ओम होता है, आपको याद रखना है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम है। और ओम का नियम हमेशा याद रखना कि V समानुपाती I होता है, लेकिन यहाँ पे ताप नियत रहता है तार का, क्योंकि तार के दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है उसके समानुपाती होती है धारा। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो तार का ताप होता है वो नियत रहता है ना, ये ध्यान रखना है। बाकी और कुछ भी नहीं है नियम, V बराबर IR होता है। अच्छा, इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या था, V बराबर IR, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R बराबर V अपॉन I, ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी हमें प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो विभवांतर में धारा का भाग दे देंगे। और इसकी परिभाषा भी बन रही है, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो 1 ओम होगा। इस सूत्र से पता चल रहा है, देखो ये निकल रहा है। और यहाँ पे क्या आ गया, I बराबर VR, संबंध बता रहा है ना। अगर धारा निकालनी हो तो क्या लगाएंगे, V बटा R। तो यहाँ पे अगर R निकालना हो तो याद रखना है कि V बटा I हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। तो 3-4 स्टेप बता दी मैंने आपको। क्या क्या बताई, देखो एक तो मैंने बताया आपको ये वाला,
V समानुपाती I, V बराबर आई आर, और एक बताया मैंने R बराबर V अपॉन आई, और एक और बताया मैंने I बराबर V बटा R, है ना। इतने सारे फार्मूले बताए। तो ये सब ओम का नियम बताते हैं। पर ध्यान रखना है कि तार का ताप समान रहना चाहिए इसके अंदर। और इससे भी सूत्र से सवाल होंगे, धारा निकाल सकते हैं, इससे प्रतिरोध निकाल सकते हैं, इससे वोल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों सूत्र आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल कर सकते हैं आप इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक मैं चीज़ बता रहा हूँ कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी प्रतिरोध से जो भी धारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारा और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी हम कह सकते हैं कि I बराबर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/R होगा। ये संबंध होता है, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई सवाल बनेगा, देखो यहाँ पे कैसे बनेगा सवाल, क्या बताया मैंने, धारा क्या है, देखो ये लिखा हुआ विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, यानी I बराबर 1/R। अब देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे R बढ़ाएंगे तो धारा कम होगी, धारा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। ये सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना। अगर कोई भी व्युत्क्रमानुपाती में दे रखा है तो नीचे वाला अगर R बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो समानुपाती होती तो उसका मतलब उल्टा होता है। यहाँ पे जहाँ व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ, यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी। देखो ये व्यवहार, कई बार किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा को घटाना या बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। तो वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब अपन वोल्ट कम ज़्यादा ना करके डायरेक्ट प्रतिरोध को बढ़ा दें या प्रतिरोध को कम कर दें, है ना। और क्या कर सकते हैं, धारा को चेंज कर सकते हैं। हमें यूं नहीं कि वोल्ट कम करना पड़े। जैसे आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, जैसे कि डिप्पी लगाई जाती है, मतलब मोटर चलाते हैं ना अपन कुएँ पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक डिप्पी लगाते हैं। उसमें क्या होते हैं, उसमें यही एक धारा को कम ज़्यादा करने के लिए प्रतिरोध लगाए जाते हैं, ताकि वोल्ट तो वही रहेगा, वोल्ट को कम नहीं करना पड़ता है उसके हिसाब से वो। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी धारा कम होगी। आज के लिए इतना ही, ओके।